एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये 4 नंबर में या 3 नंबर में आएगा ना तो इसमें इतना कुछ डेरिवेशन सबसे छोटा है ये, और लिखने में इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत शॉर्ट है ये। रोक भैया, करना पड़ेगा। क्या हुआ? ये किसका फोन है? ये किसका फोन है? ओह माय गॉड, चालू नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ये नहीं होगा। वो जो चीज़ कह रहे हो ना आप, वो है प्रोसेस वर्जन पे। क्या करना चाह रहा है? डेवलपर मोशन ऑन है, डेवलपर मोड। हाँ, मैं तो गरबा खेल रहा हूँ यहाँ पे। नहीं हुआ। कल 12 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे से, इसमें ध्यान रखना, लेट मत होना, लेट होगा तो पेपर में अलाउ नहीं होगा। उससे पहले क्लास होगी कल तो पढ़ोगे ना, फर्स्ट सेकंड अपने हिसाब से पढ़ के आओगे ना। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। ए लिखता क्या मान लिया मुंडा मत इनके आप ना बताई दे, तू कहीं वो घंटा पड़े कोई जाए कौन मिटे मीडियो अरे वाह मीडियो बच्चा में गए ना। तो तू पोज करियो या पोज ही करियो चला। तो अपना टॉपिक है विवर्तन के अंदर एक ही छोटा सा दे रखा है अपन को, और वो है आपके पास कि एक छोटा सा छिद्र है, एकल छिद्र है, और इस एकल छिद्र से विवर्तन। तो मैं कहूं आपको एक छिद्र है और इस छिद्र का जो आकार है वो है ए। आकार कितना है? ए। और ये बात मैं मेरे मन से मान रहा हूं कि जो आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य है लेमडा, और जो छिद्र का आकार है, दोनों की कोटि क्या है? समान। ये अलग से कह रखा है मैंने, वो मेरे लैंग्वेज में नहीं कहूंगा आपको, मतलब ये ऑटोमेटिकली है कि विवरण अच्छा प्रस्तुत करना है तो आपकी तरंग की तरंग दैर्ध्य और द्वारक का आकार, या द्वारक भी कह सकते हैं, द्वारक का आकार, दोनों का कोटि क्या है? सेम, समान है। ठीक है। और मान लेता हूं कि एक तरंगाग्र आपतित हुआ है ए बी, ठीक है, और ये मान लो तरंगाग्र यहां पर आया। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा, और इनसे क्या उत्सर्जित होगी? तरंगिकाएं। तो अब देखो क्या होगा, मान लो जैसे यहां से तरंगिकाएं इधर भी उत्सर्जित होगी, समझना मेरी बात। हर एक बिंदु से क्या निकलेगी? तरंगिकाएं। ऐसे ही यहां से इधर भी निकलेगी तरंगिकाएं, इससे भी निकलेगी तरंगिकाएं, हर एक बिंदु से क्या निकलेगी? मैं जानबूझ के बना नहीं रहा, तो डायग्राम क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक दो तो लोग मिटाई देंगे अपने, क्या ये लो ऐसे, ये निकली तरंगिकाएं, ऐसे यहां से भी निकली तरंगिकाएं, है ना, और यहां से भी ऐसे निकली तरंगिकाएं। तो हर एक बिंदु, यहां पर बताओ परिणामी क्या होगा? तो जितने भी तरंगिकाएं हैं, तरंगी तो है, उनका परिणामी विस्थापन। यहां पर क्या आएगा? बोलेंगे सभी तरंगिकाओं का परिणामी विस्थापन अध्यारोपण के सिद्धांत से। और ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ये चीज तो क्या हो गया आपकी? बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो एक चीज को समझने का प्रयास करना, थोड़ा समय लगेगा, इसमें समझना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद इसको याद करना बड़ा आसान है। ठीक है। मैं आपको पहले से ही मतलब साइड में रटवा चुका हूं क्या, कि उच्चिष्ट कब बनेगा बेटा?
तो आपने कहा उच्चिष्ट तब बनेगा जब पथांतर कितना हो जाए आपका, पथांतर हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, है या ना। अब n का मान एक बार एक रख दो, फिर आंसर बताओ कितना आएगा, है या ना। तो उच्चिष्ट तो बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 पर। अब बताओ निम्निष्ठ कब बनेगा, n का मान एक रख के जवाब दो। सुन नहीं मेरी बात, n लैम्डा ही तो आया था, लैम्डा। यानी ये किसका आंसर था कि, सुनना, ये किसका आंसर था कि यहां से निकली हुई तरंगिका और इस नीचे वाले हिस्से से निकली हुई तरंगिकाओं के बीच का पथांतर यदि कितना हो जाए, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाए ना, तो वहां उच्चिष्ट बनेगा। यहां से निकली हुई तरंगिका और यहां से निकली हुई तरंगिका के बीच का पथांतर यदि कितना हो जाए, 3 लैम्डा बाई 2, तो क्या मिलेगा आपको, उच्चिष्ट। और यहां से निकली हुई तरंगिका और यहां से निकली हुई तरंगिका के बीच पथांतर यदि कितना हो जाए, लैम्डा, तो क्या बनेगा, निम्निष्ठ। अब बात यह है कि सर आपने आंसर तो रटवा दिया, लेकिन अब किसी कारण बताओ पहले आप। तो अब चलेंगे अपन किधर, कारण की तरफ, क्योंकि एग्जाम में अपने कारण लिखना है इसका कि यहां पर ये किस वजह से होगा ये, लेकिन आंसर पहले दिमाग में रहना चाहिए आपका, मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा। प्रत्येक बिंदु नवीन स्रोत की, और सबसे क्या निकलेगी, तरंगिकाएं निकलेगी। चलो मान लेता हूं एक बार का कि यहां से निकली हुई तरंगिका और यहां से निकली हुई तरंगिका दोनों के बीच का पथांतर जो है ना, वो है लैम्डा। मैं निम्निष्ठ की चर्चा करना चाह रहा हूं, किसकी चर्चा करना चाह रहा हूं, निम्निष्ठ की, कि यहां से निकली हुई तरंगिका और यहां से निकली हुई तरंगिका के मध्य पथ का अंतर कितना आ गया, लैम्डा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, एक जस्ट बीचों बीच एक और मैं बिंदु ले लेता हूं, ठीक है, और अब आपको सिर्फ सोच के बताना है कि यहां से निकली हुई तरंग और यहां से निकली हुई तरंग के बीच के पथ का अंतर कितना था, लैम्डा। तो बताओ इसके और इसके बीच का पथांतर कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। भाई दूरी का जस्ट बीच वाला बिंदु तो लिया था भाई, इससे निकली हुई तरंगिका, इससे निकली हुई तरंगिका के बीच के पथ का अंतर, मतलब चलने का अंतर, कि जो ये चलेगी और जो ये चलेगी, अंतर कितने का जाएगा, लैम्डा का। तो आप ये कह सकते हो जस्ट इसके बीच वाले का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, पक्का। जवाब आप बोल रहे हो 100% कि इसके और इसके बीच के पथ का अंतर कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है बताओ, यानी एक तरंग चल रही है ऐसे और एक तरंग चल रही है ऐसे, हाँ या ना। तो ये तरंग और ये तरंग विपरीत क्रम में मिलेगी या समान क्रम में मिलेगी, देखो विपरीत क्रम में, ढंग से देखो। और ये इसके प्रभाव को क्या कर लेगी, कैंसिल, पक्का। यानी इससे निकला हुआ विक्षोभ जब यहां पहुंचेगा और इससे निकला हुआ विक्षोभ जब यहां पहुंचेगा, दोनों के बीच में चूंकि पथांतर कितना हो गया है, लैम्डा बाई 2, दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल। अब आराम से देखो और बता, मान लो वापस एक बिंदु यहां दिख रहा है, इसके जस्ट एक और बिंदु नीचे ले रहा हूं भाई, इसके जस्ट अगला बिंदु, तो इसके भी जस्ट अगला बिंदु। अब बताओ इसके जो पथांतर कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। अरे भाई आप हल्का सा नीचे उतरे तो यहां से भी नीचे उतरे, तो वापस पथांतर कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। वापस इसका जो भी विक्षोभ होगा और इसका जो भी विक्षोभ होगा, वापस आपस में क्या मिलेंगे, विपरीत में, कैंसिल। ऐसे एक और बिंदु नीचे ले लो, ऐसे एक और बिंदु नीचे ले लो, जस्ट आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल। तो मैं डायरेक्टली इसको यूं बोल दूं ना कि सही, इतना परेशान क्यों कर रहे हो आप, डायरेक्टली बोल दो ना कि यहां से निकली हुई जितनी भी तरंगिकाएं होगी, उनके जो विक्षोभ होंगे, उनको इसके नीचे वाले जो विक्षोभ होंगे वो क्या कर देंगे,
निरस्त कर देंगे। तो यह परिणामी क्या मिलेगा आपको? न्यूनतम। यहां परिणामी क्या मिलेगा? ये तो मैं कह रहा हूं कि जब इसके और इसके बीच में अंतर कितना हो जाएगा? लैम्डा। तब इसका जो आधा भाग होगा ना, इसका ये वाला आधा भाग, भाई कुल अंतर कितने का हो गया? लैम्डा का। यहां नहीं, जब ये तरंग निकल के यहां पहुंचती है तब अंतर कितना हो गया है? लैम्डा। तब ये जो ऊपर वाली जितनी भी तरंगिकाएं हैं वो जब यहां पहुंचेगी और जब ये तरंगिकाएं यहां पहुंचेगी, ये जो विक्षोभ करेगी उनका विपरीत विक्षोभ कौन करेगा? ये करेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। समझ में आई कि नहीं? सिर्फ उनको तो ये लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? कि जब बिंदु ए से बी के बीच का पथांतर क्या हो? लैम्डा। तब मैं इस भाग को मेरे दो टुकड़ों में तोड़ूं। किसमें? ये ए और ये क्या था आपका? बी। तो ए सी और सी बी। तो ए सी भाग से निकली हुई तरंगिकाएं सीबी भाग से निकली तरंगिकाओं से क्या हो जाएगी? निरस्त। इसलिए इस बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता कितनी मिलेगी? लगभग शून्य। कोई एकाध एक बच जावे, हाँ या ना? भाई इस टीम में मतलब 50, इस टीम में कितने हैं? 50। हो सकता है 50 पांति आ जाए, एक तो कम या ज्यादा। तो लगभग यहां पर क्या मिलेगा? शून्य। तो लगभग शून्य मिला, इसलिए नाम क्या दिया अपन ने? निम्निष्ठ। अब ये बात समझ में आई कि नहीं कि निम्निष्ठ क्यों मिलेगा अपन को? लैंग्वेज में लिख दूंगा सारी, लेकिन लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि निम्निष्ठ कब बनेगा? जब पथांतर कितना हो जाए? लैम्डा हो जाए। अब आगे चले और देखो भाई, इसलिए मैं घर जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे लिए बाद में पढ़ना भारी पड़ जाता है ना। इधर देखो, अब वापस देखो, यही सेम सीन था, इसी के मैं कॉपी कर रहा हूं, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं और नीचे ले जाता हूं, जैसे यहां तक तो ये वाले पर पथांतर कितना आ गया? लैम्डा। थोड़ा और नीचे ले जाओ, ये लो। अब पथांतर कितना आ जाएगा? मैं बोलूं कि ये ऐसा बिंदु है, यहां से निकली हुई तरंगिका और यहां से निकली हुई तरंगिका, दोनों के बीच जो पथ का अंतर है वो कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? यहां से निकली हुई तरंगिका, यहां से निकली हुई तरंगिका के बीच का अंतर कितना हो गया? 3 λ/2। एक बार है ना, 3 λ/2 को तुम 3 टुकड़े करना बेटा, 3 टुकड़े करो बराबर, तो भाग दो 3 का, तो 3 टुकड़े कितने का आएंगे? λ/2, λ/2 और λ। यानी इस बार मैंने काल्पनिक रूप से जो आपका ए और बी था ना, इसके मैंने कितने टुकड़े करे? 3। ये मान लो सी डैश और ये डी डैश, ठीक है। अब सोच के जवाब ना आराम से, यहां से यहां तक अंतर कितना? 3 λ/2। कैसे आया होगा? देखो, यहां से यहां तक अंतर λ/2, यहां से यहां तक अंतर लैम्डा, λ/2 लैम्डा, और यहां से यहां का अंतर जोड़ते जाओ λ/2। वापस देखो भाई, यहां से यहां तक का जो चलने के बाद अंतर आया वो था 3 λ/2। ऑब्वियसली बात है, दूरी कम कर दो, तो जो भी दूरी थी उसका अपन ने क्या कर दिया? 1/3 कर दिया, ये कर दिया। तो जो अंतर था वो भी कितना हो गया? 1/3। तो यहां से यहां जब तरंगे चलेगी तो आपस में यहां पर पहुंचेगी तो पथ का अंतर कितना आ जाएगा? λ/2 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके इसके बीच में अंतर है λ/2 का, इसका इसका अंतर कितना है? बताओ, ए और डी डैश में कितना अंतर होगा? लैम्डा हो जाएगा। और ए और बी में समझ में आएगी नहीं आएगी? यानी ये बात माइंड में रहनी चाहिए कि ए से निकली हुई तरंगिका और सी डैश से निकली हुई तरंगिका के बीच में जो पथांतर आएगा, इनके बीच में, वो तो पथांतर कितना आएगा आपका? λ/2। ए से निकली हुई तरंगिका और डी डैश से निकली हुई तरंगिका के बीच में पथांतर कितना आ जाएगा? लैम्डा। और ए से निकली हुई तरंगिका और बी से निकली हुई तरंगिका
के बीच में पथांतर कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 जोड़ते गए, हाँ या ना। अब एक बार सोचते हैं कि जब ये मिलते हैं तो क्या होना चाहिए। अंतर बताओ कितना है, ये कितना चला लेमडा 3 लैम्डा बाई 2, अंतर कितने का है? ये तो है मान लो आपकी सी, क्या है आपकी सी डैश, ये क्या है आपकी, और ये है आपकी ए, अंतर कितने का है? अब क्या होगा बताओ, आपस में निरस्त कर देंगे। ए से निकली हुई तरंगिका और सी डैश से निकली हुई तरंगिका आपस में यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, पक्का। चलो अब बताओ ए और डी डैश की कहानी बताओ। मैं अंतर पे फोकस कर रहा हूं ना, आप इस वाले को इसमें कॉपी मत करना प्लीज, है ना। बस मैं अंतर पे निकाल फोकस कर रहा हूं। मान लो इतना चला होगा, दोनों में अंतर बताओ। लैम्डा का अंतर है, देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कहाँ निरस्त कर रही है। बोले तू जो बोलेगा वही मैं बोलूंगी। थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, मम्मी पापा के लिए भी तो हो सकता है ना। और अपन तो रेस्पेक्ट देते हैं, बोलोगे, बट बाकी अदर स्टेट में भी बहुत जगह इतना रेस्पेक्ट नहीं देते, है ना, तो बोल देते। स्टेट की बात करी मैंने, हाँ, और ऐसा है, अब उस का नाम नहीं लूंगा। हाँ इधर ध्यान दो, लैम्डा और 2 लैम्डा हो गया, और इसका कितना है, अंतर कितने का है, देखो ढंग से देखो, ये भी ऊपर और ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। यानी जब मेरे और दूसरी तरंग के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, लैम्डा, तब तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और लैम्डा बाई 2 आने पर अपोज करेंगे। अब देखो ए यहां पर कह रहा है +5, क्या कह रहा है, सी डैश क्या बोलेगा -5, और डी डैश क्या बोलेगा +5, क्योंकि ए और डी डैश में अंतर कितने का है, लैम्डा का तो जो ए बोलेगा वही कौन बोलेगा, डी डैश, लेकिन सी डैश क्या बोला उसके अपोजिट। तो ए ने बोला 5, बी ने क्या बोला, डी डैश ने क्या बोला, मतलब डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं कि यहां पर ए, यहां पर यदि डिस्प्लेसमेंट 5 करवा रहा है, विस्थापन 5 करवा रहा है, तो सी डैश कितना कराएगा -5, और डी डैश +5। तो अब देखो यूं बताओ, +5 -5 और +5 बचा कितना, यानी कुल कितना था 15। अब 15 में से बचा कितना, 0 तो नहीं हुआ ना, लेकिन कम हो गया, क्या हो गया, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी तीव्रता आएगी यहां पर, ये तीव्रता है आपकी कितनी बेटा, मान लो I0, तो 3 भाग कर दिया आपने इसके, I0/3 I0/3 I0/3, ये वाली तीव्रता इसको यहां पे क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, बचेगी कितनी यहां पर, ओनली I0/3, कितनी बचेगी I0/3। ये बात समझ आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई भाई, ये वाला हिस्सा इसके अपोजिट है कि नहीं है। तो ये यहां से जितनी भी निकली हुई तरंगिकाएं हैं और यहां से जो निकली हुई तरंगिकाएं हैं आपस में क्या कर देगी, एक दूसरे को निरस्त। तो ये तरंगिकाएं बचेगी कि नहीं बचेगी, कितनी बचेगी, तीसरा हिस्सा बच गया ना, कुल में से तीसरा हिस्सा बच गया। कुल कितनी थी तीव्रता, अब यहां पर कितनी बचेगी I0/3, हाँ या ना। तो दो ही बातें ध्यान रखनी थी कि निम्निष्ठ पर, निम्निष्ठ कब बनेगा, जब पथांतर कितना हो जाए, और उच्चिष्ठ कब बनेगा, जब पथांतर कितना हो जाए। अब पथांतर तो बोल रहा हूं मैं यहां से लेकर यहां तक का पूरा, लेकिन गणना के लिए मैं अलग अलग टुकड़ा तोड़ रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है।
मैं ये नहीं कह रहा आसान है, ध्यान दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चले आगे अपन। अब चलो, अब देखो यहां पे उच्चिष्ट के केस में तीव्रता भी कितनी मिलेगी आपको, I0/3, पूरी के पूरी ना मिले, हाँ या ना, बैठ गई मेरी बात। अब चलूं आगे, इसमें 3 केस है। केंद्रीय उच्चिष्ट क्या है, एक क्या आपका निम्निष्ट और एक है आपका उच्चिष्ट या प्राथमिक उच्चिष्ट। अभी जो पढ़ाया वो कौन सा था, उच्चिष्ट निम्निष्ट। अब सबसे पहला आएगा केंद्रीय उच्चिष्ट, कौन सा आएगा, वो क्या कहना चाह रहा है वो समझो। यदि थीटा 0 है, थीटा कितना है, तो यहां से निकली हुई जो तरंगिकाएं हैं उनके जो कोई पथांतर आएगा ही, और जब पथांतर 0, सब एक दूसरे सपोर्ट ही करेगी ना। भाई पथांतर 0 हो गया, कोई पथ का अंतर ही नहीं है, थीटा कितना आपका 0, तो सारी तरंगिकाएं एक दूसरे को क्या करेगी, यहां पर सपोर्ट ही करेगी। और जब सपोर्ट ही करेगी तो क्या होगा, जो तीव्रता I0 है तो वापस तीव्रता कितनी मिलेगी, बात समझ में आई कि नहीं आगे। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं प्रॉपर, समझते हैं पूरा शुरू से। बहुत माथापड़ी करनी पड़ेगी। अरे यार हटा ही देता हूँ, लेकिन मिटाऊंगा तो वापस वहीं आ जाएगा, समस्या हो गई। कि पूरा ही मिटा दूं, पूरा ही मिटा देते हैं, बैक नहीं जा सकते ज्यादा, बहुत ज्यादा बैक हो जाएगा। चलो वापस थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। ये एक आपकी द्वारक है, इस द्वारक का आकार कितना बेटा, ए है, और अलग से केस दे रखा है कि आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य और द्वारक का आकार लगभग क्या है, समान, क्योंकि तभी विवर्तन अपन चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करने लायक हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। और मान लेता हूं कि कोई तरंगाग्र जो है इसके ऊपर आपतित हुआ है, ए बी तरंगाग्र आपतित हुआ है, या ये भी आप ये तरंगाग्र आपतित हुआ है, ये ए बी तरंगाग्र आपतित हुआ, और जब आगे बढ़ा तो मान लेते नवीन तरंगाग्र यहां पर आ गया, ए डैश बी डैश। सुनाई, देखो हाइगेन सिद्धांत कितना चल रहा देख लो आप, उसके वो जो 4 लाइन है उसी को बार बार यूज कर रहे हैं। ये आपका आपतित तरंगाग्र, ये क्या आपका नवीन तरंगाग्र, और इससे क्या निकलेगी, तरंगिका ही निकलेगी। क्या निकलेगी, तो सीधा बैठ जाओ आप, तो अपने आप ही तरंगिका निकाल दूंगा मैं अभी। तो ऐसा करता हूं कुछ देर के लिए ना, ये पॉइंट हो गया आपका ए डैश, और ये पॉइंट कितना कौन सा हो गया आपका बी डैश, और मान लेता हूं कि ए डैश से निकली हुई तरंगिकाएं और बी डैश से निकली गई तरंगिकाएं जो है ना, वो थीटा कोण पर, कहां पर बेटा, यहां से थीटा कोण पर वो क्या हुई है आपकी, ऐसे आई है, ये बिंदु है पी, यहां पर मिल रही है वो, समझ आ गई मेरी बात। सबसे पहले मिलेगी तो मैं निकालता हूं यहां पर पथ का अंतर, तो मैंने क्या किया, बी डैश से इस पर क्या खींचा, एक लंब, बी डैश से यहां पर क्या खींचा, लंब, और ये लंब का बिंदु बोल देता हूं मैं एम। अब देखो मैंने हमेशा कहा है कि एक छोटी वाली लाइन और एक बड़ी वाली लाइन, छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर लंब खींचोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, अंतर बच जाएगा, पथ का, वही पथ का अंतर है क्या। तो सबसे पहले बताओ यहां पर पथांतर कितना हुआ, तो बोल सकता हूं यहां पर पथांतर, नोट्स के लिए जगह है, ये रह जाएगी इधर, यहां डेरिवेशन कर देता हूं। जो पथांतर है डेल, वो कितना है बेटा आपका, ए डैश एम, हाँ या ना। अब ए डैश एम कितना होगा, सुबह निकाला था, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा वापस कितना हो गया थीटा, और ये क्या है आपका 90 है, कौन 90 है, तो सामने वाला ये क्या हो गया कर्ण, कर्ण कितना आपका ए, कर्ण ए है, लंब चाहिए, कर्ण कितना है ए, तो लंब कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, तो पथांतर आ गया आपका ए साइन थीटा, ठीक है।
अब पहला केस करते हैं इसके अंदर, केंद्रीय उच्चिष्ट। पहला केस कौन सा होगा आपका? केंद्रीय उच्चिष्ट। अब केंद्रीय उच्चिष्ट कब होगा बेटा? जब थीटा कितना हो आपका? 0। थीटा कितना हो आपका? 0। तो पथांतर भी कितना हो जाएगा आपका? 0। तो उसमें मैं लिख देता हूं केंद्रीय उच्चिष्ट। सबसे पहले जब पथांतर पूरा हो जाए आपका 0, तो इस ए डैश बी डैश से निकली हुई सारी तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना होगा? 0 होगा। सभी समान क्रम में मिलेगी, हमें तीव्रता कितनी प्राप्त होगी? I0। सही है, लिख दूं? जब ए डैश बी डैश तरंगाग्र से उत्सर्जित सभी तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या हो बेटा आपका? 0 हो। शून्य हो तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा आपका? केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा, जिसकी तीव्रता कितनी होगी बेटा? I0। बैठ गई मेरी बात? तो पथांतर कितना करा? 0। करो भाई, 0 बराबर ए साइन थीटा। यह साइन थीटा कितना आ गया आपका? साइन थीटा कितना आ गया? 0। कोण तो बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए थीटा भी कितना होगा आपका? 0। बैठ गई मेरी बात? ये आया केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। अब आते हैं सबसे पहले निम्निष्ठ के लिए। यह प्रथम निम्निष्ठ बात है। निम्निष्ठ ले लो चाहे पहले प्रथम निम्निष्ठ ले लो, बात एक ही है। दूसरा है आपका निम्निष्ठ। अब निम्निष्ठ तो कब आएगा? तो आपने कहा जब ए डैश और बी डैश से उत्सर्जित तरंगिकाएं जब बिंदु P पर मिलेगी और यदि उनके मध्य पथांतर कितना हो गया हो? लैम्डा। आया ना? नहीं बेटा, लैम्डा। ए डैश से और बी डैश से उत्सर्जित तरंगिकाओं मध्य पथांतर लैम्डा। तब उसी के तभी तो दो टुकड़े करेंगे उसके, λ/2 और λ/2। तो मैं लिख देता हूं, माना ए डैश तथा बी डैश से उत्सर्जित तरंगिकाएं तरंगिकाओं लिख देता हूं, उत्सर्जित तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना हो बेटा आपका? लैम्डा हो। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ये बहुत छोटा है बेटा, इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही है, जो आपने समझ लिया ना हो गया वो टॉपिक है, बस इसकी लैंग्वेज याद करनी है। परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए ए डैश बी डैश को दो समान भाग, कौन कौन से कहते समान भाग? ए डैश, कौन सा ले यहां पे? सी ले लो, ए डैश सी तथा सी बी डैश में विभाजित करते हैं। बोल के आवाज मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। जिससे
ए डैश से उत्सर्जित तरंगिका ए डैश सी भाग से उत्सर्जित तरंगिकाएं, उत्सर्जित तरंगिकाएं सी बी डैश से उत्सर्जित तरंगिकाओं से विपरीत कला में मिलती है, जिससे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या प्राप्त होती बेटा? न्यूनतम प्राप्त होती है। अतः निम्नलिखित के लिए पथांतर कितना लिया था अपन ने बेटा? लैम्डा। पथांतर कितना निकाला अपन ने इसके लिए? और पथांतर होता कितना है? ए साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा बराबर क्या आ गया आपका? लैम्डा। ए साइन थीटा कितना आ गया? लैम्डा अपॉन ए। अब चूंकि कोण क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे, तो लगभग थीटा का मान कितना जाएगा आपका? लैम्डा अपॉन ए। सर ये क्या आंसर आया सर? ये वो कोण आया जहां पर देखो थीटा बराबर 0 पर तो क्या मिलेगा? यहां पर तो क्या मिलेगा आपको? तीव्रता क्या मिलेगी? आई नॉट। भाई तो केंद्रीय उच्चिष्ट है, क्या है आपका? पर तीव्रता क्या मिलेगी आपको? अधिकतम आई नॉट। लेकिन यहां से कोई ना कोई कोण तो बनेगा, और कोण कौन सा होगा? लैम्डा अपॉन ए। इस कोण पर मिलेगा आपको प्रथम निम्नलिखित। क्या मिलेगा आपको? यानी वहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। और चाहे तो अपन लिख देंगे यहां पर 2 लैम्डा। क्या लिख देंगे? 2 लैम्डा। अपने आप कहां से आ जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन ए। एन लैम्डा क्या? एन लैम्डा अपॉन ए। वो अपना एंगल होते जाएंगे। बट एनसीईआरटी में ये चर्चाएं नहीं कर रखी है। एनसीईआरटी में बस ओनली प्रथम निम्नलिखित और प्रथम उच्चिष्ट की चर्चा कर रखी है। तो मैंने एन के लिए नहीं लेके क्या लिया? मैंने एन इक्वल टू 1 के लिए किया है। आ गया निम्नलिखित का आ गया। अब किसकी बात कर ले अपन? उच्चिष्ट की बात कर लेते। तो मैं लैंग्वेज बाद में लिख दूंगा, ठीक है? ये वाली लैंग्वेज सेम लिखनी है। क्या कि ए डैश बी डैश से उसे तरंगों का मध्य पथांतर कितना हो? 3 लैम्डा बाई 2 हो। माना ए डैश बी डैश से उसे तरंगों के मध्य पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 हो, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए ए डैश बी डैश को 3 समान भागों में, अब ए डैश सी तथा सी डी और डी बी डैश, समझ आ गया? में विभाजित करते हैं, जिससे अब क्या होगा? ऊपर वाला भाग दूसरे वाला क्या कर देगा? कैंसिल। तो ए डैश सी भाग सी डी, तो ए डैश सी भाग से उत्सर्जित तरंगिकाएं सी डी से उत्सर्जित तरंगिकाओं से विपरीत क्रम मिलती है, जिससे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता नहीं लिखे गए। अब बोलेंगे वो आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल। लेकिन कौन सा भाग बचा हुआ रह जाएगा? डी बी डैश। थोड़ा सा कल्पना नहीं कर पा रहे हो तो ये तो गया C और ये क्या हो गया आपका? D। तो देखो A डैश C और C D आपस में किस में मिलेंगे? विपरीत कला में। तो ये वाला भाग इसको क्या कर देगा? यहां पर कैंसिल। यानी A डैश C से उत्सर्जित तरंगिकाएं C से D से उत्सर्जित तरंगिकाएं एक दूसरे किस में मिलेगी? विपरीत कला में। तो एक दूसरे को क्या कर देगी? वो कैंसिल। लेकिन डी बी डैश तरंगिकाओं का भाग क्या होगा? बचा हुआ रह जाएगा, जिससे हमें तीव्रता कितनी प्राप्त होगी? I0/3।
समझ में आ गई मेरी बात? तो ये मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूं, अतः उच्चिष्ट के लिए, वो जगह छोड़ देता हूं बस, ठीक है, वो बाद में लिख दूंगा नोट्स में मैं। वो इधर लिख देंगे, यहां लिख देता हूं, ठीक है। अतः अब उच्चिष्ट के लिए क्या कंडीशन है बताओ भाई? उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? 3 λ/2, है ना? अच्छा, पथांतर निकाला कितना था आपने? पथांतर होता कितना है? a sin थीटा, तो लिख दे, पथांतर फॉर्मूला कितना है? a sin थीटा बराबर 3 λ/2। तो sin थीटा कितना आ गया बेटा? 3 λ/2 a। तो लगभग ये किसके बराबर होगा आपका? थीटा के। यानी अपन आगे उच्चिष्ट के लिए कोण कितना आ गया अपने पास? थीटा बराबर आ गया आपका 3 λ/2a। अब एक बार ना ग्राफ बनाओ इसका एक बार, फिर पूरी बात समझ में आएगी। ये लो थीटा बराबर 0, थीटा के बाद में क्या आएगा? तो ये तो है 1 और ये है 1.5, सही है लिखा क्या मैंने? अरे λ/a, λ/a, आगे क्या आया? 1, और 1 बड़ा होता है 3/2, 3/2 बड़ा होता है, अरे 3/2 मतलब होता है 1.5, तो ये तो हो गया 1, आगे 1 गुना कर दो, और ये क्या हो गया 1.5, ऐसे इधर ले लो वापस, कोण तो दोनों साइड बनेंगे ना, तो थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पर? λ/a, और थीटा बराबर 3 λ/2a। अब बताओ थीटा बराबर 0 पर तीव्रता बताओ बेटा, ये x एक्सिस होगी, ये क्या है आपकी y, तीव्रता बताओ बेटा। तो यहां तो तीव्रता कितनी थी आपकी? I0, इतनी ज्यादा थी I0, थीटा बराबर 0 पर तीव्रता कितनी थी? λ/a पर। अब चाहो तो ये प्लस ले लो, ये ले लो, ये लो, कि सर माइनस लो ना, ये ले लो, माइनस ले लो यार, कोई लड़ाई थोड़ी है आपसे, कोण तो कैसे ले लो ना यार। हाँ, अब बताओ यहां तीव्रता कितनी आएगी? लगभग 0। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मैं पॉइंट बता देता हूं ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट मिले, 1 2 3, और बताओ इसका 1/3 है ना? तो ये तो हो गया आधा, आधे से भी थोड़ा कम आएगा ना 1/3, है ना? तो ये ले लो, देखो यहां पर आएगा लगभग, सॉरी, अब होगा क्या पता? थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको आगे के लिए, ग्राफ में डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं अपन। λ/a, तो वैसे एक और क्या होगा आपका? 2 λ/a, अरे 1 1.5 और 2, 1 1.5 और वापस क्या आएगा? 2 आएगा। अपॉन a, और यहां पर वापस क्या मिलेगा आपको? लगभग 0 मिलेगा, है ना? अब बताओ ग्राफ कैसे बनाते थे छोटी क्लास में? खुले हाथ से, मतलब एक तो ना कभी भी ग्राफ किससे नहीं बनते? स्केल से नहीं बनते, ग्राफ किससे बनते हैं? खुले हाथ से। तो सबको जोड़ दो भाई, जोड़ दें, चलो भाई जोड़ो, हाँ या ना? जोड़ा ही है, यहां से भी जोड़ दो, हाँ या ना? समझ में आया मेरी बात? तो ये किताब में आपको ऐसा आड़ा मिलेगा, यूं कैसे मिलेगा बता रहा हूं, जैसे ये ना, इसको आड़ा कर दो और ये यहां चिपका हुआ मिलेगा, यहां, कैसे बता रहा हूं। तो मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ मिल रहा है, वो क्या है? ग्राफ है एक्चुअली, वो ग्राफ ऐसे होता है ग्राफ, तो आप ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ तुम्हारी चॉइस है। समझ आ गई मेरी बात? ये था आपका विवर्तन। अब बोलोगे सर इसमें प्रकाश मुड़ा कहां? मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? आपने सबसे पहले क्या हुआ था? विवर्तन क्या था?
कि भाई अपने किनारों से मुड़ना, एक्चुअली किनारों से मुड़ना ही पड़ा है अपन ने, देखो ढंग से देखो भाई, जब सामने था ना थीटा बराबर 0, तो यहां पर देखो प्रकाश मिला, कितना मिला, पूरा का पूरा एकदम साबुत साफ्ता। लेकिन उसके बाद देखो वापस प्रकाश क्या हो गया है, कम भी हुआ है, यानी अब तो आगे, लेकिन उसके बाद देखो एक और चीज हुई, यहां और प्रकाश मिल रहा है, यहां पर तीव्रता कितनी है I0/3, और ऐसा नहीं और नहीं और होएगा ना, ये तो ग्राफ चलता रहेगा ऐसे, ये इधर भी ये ग्राफ चलता रहेगा, एक्चुअली वो अपने चर्चा नहीं करी, ऐसा होगा। समझ आई मेरी बात? तो प्रकाश तो आया तो यूं था, देखो ये इधर इधर भी मिल रहा है, हाँ या ना? तो ये हो गया प्रकाश का विवर्तन। बस उसके लिए जरूरी क्या है, आकार क्या होना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा छोटा, तब ये चीजें अच्छे से होती है। ठीक है।